राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो आज हम लोग आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज उसके आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला विकल्प है आपका स्कर्वी, दूसरा है क्वाशियोरकोर, तीसरा है बेरीबेरी एंड फोर्थ एंड लास्ट आपका रिकेट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पहला ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, सेकंड है डाइसेकेराइड, थर्ड है पॉलीसेकेराइड एंड फोर्थ है आपका फाइबर। सेकंड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोनोसेकेराइड्स। ग्लूकोज का क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विटामिन डी शरीर में किसके निर्माण में सहायक है? पहला विकल्प लाल रक्त कोशिकाएं, सेकंड है हड्डियां और दांत, थर्ड है आपका त्वचा की कोमलता एंड फोर्थ है आपका नाड़ी तंत्र। तो विटामिन डी शरीर के जो निर्माण में सहायक होती हैं, आंसर हो जाएगा राइट करेक्ट आंसर हड्डियां और दांत के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है? पहला विकल्प है प्रोटीन, सेकंड है वसा, थर्ड है खनिज एंड फोर्थ आपका क्या है? जल। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा फैट, यानी कि वसा। यह शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेसिक स्टिच सिलाई में किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बैक स्टिच, सेकंड है रनिंग स्टिच, थर्ड है हेमिंग एंड फोर्थ है क्रॉस स्टिच। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा रनिंग स्टिच। इसे हम लोग और किस नाम से जान रहे हैं? बेसिक स्टिच सिलाई के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प है आपका घर की सजावट, सेकंड है संसाधनों का उचित उपयोग, थर्ड है धन की बचत और फोर्थ है आपका समय की बर्बादी। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा संसाधनों का उचित उपयोग ही गृह प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनती है? पहला है आपका विटामिन ए, दूसरा है आपका विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है आपका विटामिन के। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये क्या होती है? सूर्य के प्रकाश से शरीर में इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले कौन सा आहार देना चाहिए? पहला विकल्प है पानी, सेकंड है गाय का दूध, थर्ड है माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉम और फोर्थ है आपका फलों का रस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, यानी माँ का पहला दूध, इसे हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। यह नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 देखते हैं। बेकिंग में ईस्ट का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्वाद बढ़ाना, भोजन को मुलायम बनाना, थर्ड है आपका आटे को फुलाना एंड फोर्थ है आपका रंग बदलना। तो इसका 9th का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्या? आटे को फुलाना ही ईस्ट का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेफ्रिजरेटर का तापमान सामान्यतः कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन 0 सेल्सियस सी, सेकंड 4 सेल्सियस सी, थर्ड 10 सेल्सियस सी एंड लास्ट आपका 20 सेल्सियस सी। तो राइट आंसर आपका 10 का हो जाएगा 4 सेल्सियस सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कपड़े की मजबूती किस पर निर्भर करती है? पहला विकल्प है रंग पर, दूसरा है रेशे की लंबाई और बुनाई पर, तीसरा है सिलाई के डिजाइन पर और चौथा है आपका कीमत पर। तो कपड़े की जो मजबूती होती है वह रेशे की लंबाई और बुनाई पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर 11th का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि बैलेंस डाइट का अर्थ क्या है, यानी संतुलित आहार का अर्थ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है केवल फल खाना, दूसरा है सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा वाला आहार, तीसरा है कम कैलोरी वाला आहार या चौथा है केवल शाकाहारी आहार। तो 12 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा वाला आहार ही
बैलेंस्ड डाइट होता है या बैलेंस डाइट का अर्थ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला विकल्प है एनीमिया, सेकंड है रिकेट्स, थर्ड है आपका गोइटर और फोर्थ एंड लास्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कैल्शियम की कमी से जो बीमारी हो रही है 13 का हमारा आंसर हो जाएगा, वह होगा आपका बी यानी कि रिकेट्स। जो गोइटर होता है गले से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस आपको विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। एनीमिया जो होता है आपका वह आयरन की कमी से। ठीक है, तो 13 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि शिशु को ठोस भोजन देने की उचित आयु क्या है। पहला विकल्प है आपका जन्म से, दूसरा है 3 महीने, तीसरा है 6 महीने और चौथा है आपका 1 वर्ष। तो यहाँ पे शिशु को जो ठोस भोजन देने की आयु होती है वह 6 मंथ यानी 6 महीना। 6 महीने से आप उसको क्या करते हैं, पूरक आहार देना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कपड़े की आयु बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला विकल्प है बार बार धुलना, सेकंड है उचित देखभाल और स्टोरेज, थर्ड है धूप में सुखाना एंड फोर्थ है आपका इस्त्री न करना। तो जिस तरह से व्यक्ति की भी आयु मतलब बढ़ती रहती है उसी प्रकार से यहाँ कपड़े की आयु पूछी जा रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि उचित देखभाल और स्टोरेज करके हम कपड़े की आयु को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गृह विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। खाना बनाना, सेकंड है आपका सजावट करना, थर्ड है आपका संसाधन प्रबंधन और फोर्थ है आपका वस्त्र धुलाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन प्रबंधन ही गृह विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। 17 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन किस प्रकार का रेशा है। प्राकृतिक, सेकंड है आपका सिंथेटिक, थर्ड है आपका पशुजन्य और फोर्थ आपका क्या है, पौधा जन्य। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सिंथेटिक। नायलॉन किस प्रकार का